Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, a diameter of 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. See what is given from a solid cylinder, मतलब एक पूरा एक solid cylinder है, ओके वुडन का एक सिलेंडर है, whose height is 2.4, सिलेंड्रिकल जो हाइट है वो है आपकी 2.4 सेंटीमीटर and the diameter, its diameter is 1.4 centimeter is its diameter. So radius आपकी कितनी हो जाएगी? Your radius will be 0.7 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. तो क्या किया है, उस सिलेंडर में से एक कोन को हॉलो आउट करके निकाल लिया है. वो जो कोन है उसकी जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट जितनी ही है और उसका जो डायमीटर है वो भी सिलेंडर वाला ही डायमीटर किया है. मीन्स आप इस फिगर को देख के इमेजिन कर सकते हो कि वो किस तरह से दिख रहा होगा. बाहर से वो सिलेंडर है बट अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो एक कोन शेप उसमें से कट आउट होकर निकला है. ओके और उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा होने के बाद मतलब कोन उसमें से कट आउट करने के बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कितना एरिया आपको है वो आपको निकालना है. सी जब भी आपको सरफेस एरिया पूछते हैं ना तो आप एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रखिए कि आपको वो जो भी सॉलिड है उसमें क्या क्या दिख रहा है. तो अगर आप ऐसा थोड़ा सिलेंडर आप रखोगे आपके आंखों के सामने तो आपको बाहर से तो उसका पूरा वो सिलेंडर दिखेगा, राइट ऐसे. तो उसका कर्व सरफेस एरिया आपको पूरा दिखेगा, बाहर से वो पूरा सिलेंड्रिकल शेप होगा. देन अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको कोन भी दिखाई देगा उसके अंदर जो हॉलो आउट करके निकाल दिया है. सो सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन का CSA क्योंकि कोन भी आपको दिख रहा है, प्लस नीचे से तो पूरा सर्कल रहेगा ना. अगर आप उसको टर्न करोगे अपसाइड डाउन करोगे तो आपको पीछे अभी भी ये जो सिलेंडर का जो सर्कल है वो आपको दिखाई देगा, राइट. तो आप एक हिंट याद रखिए कि जब भी आपको सरफेस एरिया पूछते हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया तो आपको ये एक इमेजिन करना है कि वो जो सॉलिड होगा अब वो क्या दिख रहा होगा, उसके अंदर कौन कौन से शेप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. तो अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन सिलेंडर भी वी विल नॉट टेक टोटल सरफेस एरिया क्योंकि ऊपर से तो सर्कल है ही नहीं ना, वो तो कट आउट करके निकाल दिया है. हाँ नीचे का सर्कल है. सो फॉर दैट विल कैलकुलेट CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल. एक तो ये तरीका हुआ. या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, उसके बाद CSA ऑफ कोन निकाल लीजिए और उसके बाद क्योंकि आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है तो ऊपर का भी सर्कल आया है सिलेंडर का, देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसे एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल. वो भी कर सकते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, वी विल फाइंड CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन एंड प्लस CSA ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट क्या क्या दिया है आपके लिए. फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट व्हाट इज गिवन फॉर अ सिलेंड्रिकल पार्ट, वी हैव H, हमारे पास सिलेंडर की हाइट है which is equal to 2.4 centimeter. We have diameter which is equal to 1.4 centimeter. Therefore, we can calculate radius which is equal to half of diameter which is equal to 0.7 centimeter. Then, for conical part, slant height is not given to us. ओके कोनिकल पार्ट का उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, स्लैंट हाइट भी नहीं दी है. हाँ जितनी हाइट सिलेंडर की है वही हाइट कोन की भी है, ये हमें दिया है उन्होंने. अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एज एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब कि जो कोन की जो हाइट होगी वो सिलेंडर की हाइट ही जितनी है 2.4 और रेडियस जो होगा वो सिलेंडर का ही है दैट इज 0.7. बट सिंस आई टोल्ड यू कि वी नीड टू फाइंड आउट CSA ऑफ सिलेंडर, वी विल need L also, slant height also, which is not given. But you know कि ये यहाँ से ये हाइट है, वर्टिकल हाइट है और इनका रिलेशनशिप आप जानते हो L square equal to R square plus H square. By that formula we can find the slant height. So let's find slant height first. L square equal to H square plus R square. Here H is 2.4, R is 0.7. What is the square of 2.4? 24 का स्क्वायर क्या होता है, इट्स
576 होता है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर 49, सो वी विल पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, 0.7 into 0.7. After adding you will get 6.25, right? 9 plus 6 15, carry 1, 8 plus 4 12, carry 1, 5 plus 1 6. So L is equal to under root 6.25. You know 6.25 किसका स्क्वायर रूट है? It is 2.5. So your slant height is 2.5. Now let's calculate the area, total surface area of the remaining solid. So total surface area of remaining part या remaining solid is equal to what we will calculate for it? CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of base of cylinder, that is area of a base of cylinder. cylinder का base कौन से shape का होता है? Circle का. So we will calculate the area of the circle only. CSA of cylinder, what is the formula? 2 pi RH. What is the formula of CSA of cone? Pi RL. And what is the base of the cylinder of the cone? It's pi R square. And I always says कि combine करो उसको, ज़्यादा easy जाता है calculation करने के लिए. You can take common. Here we can take R, तो इन सभी का same है, cylinder का भी और cone का भी, तो हम लोग pi R we can take out common pi R. So in bracket 2h, pi R हमने common ले लिया 2h प्लस पाई आर हमने कॉमन ले लिया, इट्स एल प्लस पाई आर स्क्वायर था, वी टुक आउट पाई आर कॉमन, सो 1 आर विल गेट हियर. लेट्स पुट द वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 0.7 in bracket 2 into h, it is 2.4 plus L just we calculated 2.5 plus R again 0.7. ठीक है. Now let's calculate 7 1s are 7 and 7 1s are 7, but it will be 0.1. 22 into 0.1 is 2.2. In bracket, the product of 2.4 into 2 is 4.8 plus 2.5 plus 0.7. This is 2.2 multiplied by, what is the addition of all these three? It's 8. See, 8 plus 5, 13, 13 plus 7, 20, carry 2, 4 plus 2, 6, 7, 8. So, 2.2 into 8 is equal to 8 2s are 16, carry 1, 16 plus 1, 17. It's 17.6 centimeter square. Hi student, let's begin the last question of this exercise. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. Okay, what is given? A wooden article was made. एक wooden का article बनाया है. कैसे बनाया उसको? Scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder. एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों पार्ट से, टॉप से भी और बॉटम से भी 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स कट आउट करके निकाले हैं. यहाँ भी एक हेमिस्फीयर कट आउट किया और एक बॉटम में हेमिस्फीयर कट आउट करके निकाला है. ओके, नाउ इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, ये जो सिलेंडर गिवन है इसकी जो हाइट है आपकी वो है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. क्या पूछा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. सो एज आई हैड एक्सप्लेन यू कि जब भी आपको सरफेस एरिया पूछते हैं आपको ये इमेजिन करना है कि वो जो सॉलिड है वो कट आउट करने के बाद या फिर जो भी उसमें से शेप उसमें से निकाला गया है उसके बाद वो फिगर दिखता कैसे है, इमेजिन करिए उसको. अभी भी वो सिलेंडर है, बाहर से अगर आप उसको देखते हो एट अ ग्लांस तो इट इज़ अ सिलेंडर, बट अगर आप उसको टॉप से देखोगे तो नीचे इसके एक हेमिस्फीयर दिखेगा, ऐसे टॉप पे हेमिस्फीयर कटआउट दिखेगा आपको और यहाँ भी आपको एक हेमिस्फीयर कटआउट दिखेगा. तो एज आई टोल्ड यू कि सरफेस एरिया में जो जो आपको पार्ट दिखता है उतना उतना एरिया आपको निकालना है. सो द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बाहर से वो सिलेंडर है, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, राइट, plus curved surface area of the hemisphere. Means how many hemispheres are there? 2. दोनों की radius same है. So in short we can say the total surface area of the article is equal to CSA of cylinder plus curved surface area of the 2 hemisphere. Isn't it? So let's calculate. It is very simple. अगर आप ये ध्यान रखोगे ना कि सरफेस एरिया में आपको कट आउट करने के बाद, स्कूप आउट करने के बाद जो शेप अब उसमें दिख रहा है वो एरियाज आपको लेने हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक जो होगा वो बहुत इजी हो जाएगा.
Let's write for cylindrical part what is given. For cylindrical part, we have height of cylinder which is equal to 10. We have radius of cylinder which is equal to 3.5. And for hemisphere we need only radius, and which is given to us is 3.5 जो cylinder की radius है. So let's find total surface area of the article, right? What you will calculate? CSA of cylinder, curved surface area of cylinder, plus CSA of two hemisphere, correct? CSA of two hemisphere. What is the formula? CSA of cylinder 2 pi RH, plus what is the formula of CSA of hemisphere? It is 2 pi r square, but since two hemisphere are there, so multiplied by 2. So it is 2 pi r h plus 2 2s are 4 pi r square. Now can we take out common as 2 pi? 2 pi हम कॉमन ले सकते हैं, 2 pi r भी कॉमन आ सकता है. सो 2 pi r कॉमन आने के बाद यहाँ से 2 pi r कॉमन ले लिया. वी हैव h इन ब्रैकेट प्लस 2 2s are 4, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में 2 आएगा. पाई वी टुक आउट कॉमन, इट इज r स्क्वायर. r हमने कॉमन ले लिया तो r स्क्वायर है, एक r यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 2 into 22 by 7. Here radius is equal to 3.5. Height is equal to 10 plus 2 and the radius is 3.5. Now let's calculate. It is 2 into 7 1s are 7, 7 5s are 35. So it's 0.5. You know that 22 5s are 110. On one digit के बाद decimal जब आप लगाओगे तो 11.0. That is 11. In bracket 10 plus 35 2s are 70. So 7.0, that is 7. So it will give you 2 11s are 22 multiplied by 10 plus 7 17, and the product of 22 into 17, 17 2s are 34, 17 2s are 34, 34 plus 2, 34 plus 3, sorry, it is 374 centimeter square.